पिछले एपिसोड में आपने देखा जो एंड्रॉयड है वो आ गए थे और उनका पावर लेवल कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा था और उन्होंने यामचा को पकड़कर उसके ऊपर बहुत ही घातक वार किया था जिससे यामचा मर चुका है। तो अब आगे इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है द हैंडी ट्रिक। और इस एपिसोड की शुरुआत में जो 20 है उसने पकड़ रखा है अपने यामचा को और यामचा की आंखों में धुंधला धुंधला अंधेरा सा छाने लगता है और फिर उसके हाथ जो वो जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा था वो लटक जाते हैं और उसके शरीर में से बहुत सारा खून निकलने लगता है। तभी सारे जी वॉरियर समझ जाते हैं कि किसी का पावर लेवल कम हो रहा है और ये किसका है। क्रिलिन कहता है अरे ये तो यामचा का है और तभी सारे के सारे उड़ कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं उनके पास। पहले टियन आता है। टियन देखता है कि यामचा की क्या हालत है, यामचा तो अधमरा हुआ पड़ा है। और फिर वहाँ पर पिकोलो आ जाते हैं, गोकू और क्रिलिन भी आ जाते हैं और वो यामचा की हालत देखकर गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गोकू बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। और जो पिकोलो है पिकोलो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गोकू को तो हद से ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और गोकू कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ इतनी तबाही मचा रखी है, इतने लोगों को मार दिया है, तुम में तरह से भी अक्ल तमीज है नहीं है। तभी तो गोकू है वो कहता है क्रिलिन यामचा को लेकर फटाफट बुल्मा के पास जाओ क्योंकि बुल्मा के पास हैंसोबिन है और इसे खुलाओ, शायद ये वहाँ जाकर बच जाए। और जो अपना क्रिलिन होता है वो जाता है यामचा के पास और यामचा को उठाता है और उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर जो 20 है वो कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम नेमिक हो, पिकोलो और तुम गोकू हो। और गोकू कहता है कि यहाँ से चलो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं और फाइट करनी है। और वो कहता है और मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारा नाम टियन है। और गोकू कहता है कि तुम यहाँ पर तबाही क्यों मचा रहे हो, फटाफट कहीं और चलो, कहीं और लड़ते हैं। और वो कहता है कि अच्छा तो तुम हमें रोकोगे। और फिर जो वो 20 होता है वो अपनी आँखों की पावर से लेज़र मारता है और वो लेज़र इतनी खतरनाक मारता है कि सारी बिल्डिंग तबाह होने लगती है और हर जगह धमाके पे धमाके होने लगते हैं और चारों तरफ बहुत ज़्यादा धमाके होने लगते हैं। तभी जो गोकू है वो बहुत स्पीड से जाता है और जाकर मुक्का मारता है 20 को और 20 की जो टोपी होती है वो उतर कर ज़मीन पर गिर जाती है। और जो गोकू है बहुत गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि तुम यहाँ लोगों को क्यों मार रहे हो, तुम इन मासूमों की जान क्यों ले रहे हो, इनके अंदर भी जान है, तुम ऐसे किसी को नहीं मार सकते। फिर वापस से हमें सीन दिखाया जाता है यामचा का। यामचा ने सैंसोबीच खा लिया है और वो बिल्कुल सही हो गया है और वो बैठा है और देख रहा है कि क्या हो रहा है सिटी के अंदर, इतना तबाही, इतने सारे धमाके कैसे हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं आखिर गोकू और वहाँ। और भी तभी एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो रो रही होती है मम्मी मम्मी। और फिर उसकी मम्मी आती है और उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। फिर हमें 20 दिखाया जाता है। जो 20 होता है वो अपना टोपा ज़मीन पे से उठाता है और अपने सिर पर रखता है और कहता है कि तुम गोकू नाम के बंदे, तुम चाहते क्या हो कि मैं यहाँ तबाही ना मचाऊँ, तो फिर ठीक है मैं यहाँ तबाही नहीं बचाऊँगा। और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कहीं सेफ जगह चलूँ तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा, चलो जहाँ मुझे लेकर जाना चाहो चलो। अभी जो गोकू होता है वो कहता है चलो मेरे पीछे। और गोकू उड़कर हवा में चला जाता है और सारे के सारे बंदे उसके पीछे उड़ के चलने लगते हैं। और जो यामचा है वो कहता है अरे गोकू ने ज़रूर सेफ जगह ले जा रहा है जहाँ जाके किसी इंसान को चोट ना लगे और सिटी में भी तबाही ना मचे। फिर वापस से हमें अगला सीन दिखाया जाता है। ये होता है मास्टर रोशी का जो कि अश्लील चित्र देख रहा है उलोंग के साथ अपने घर टीवी पर और 1-2 कर रहा होता है। और पीछे उदास बैठा होता है चियात्सु जो कि सोच रहा है टियन के बारे में कि काश टियन वहाँ पर बिल्कुल सही हो। टीवी में अचानक से न्यूज़ चल जाती है। न्यूज़ में पता चलता है कि वहाँ पर किसी सिटी में बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। और जो चियात्सु होता है वो बहुत स्पीड से उठकर आता है और आकर पूछता है कि हे मास्टर रोशी क्या टियन के बारे में भी कुछ पता चला। वो कहते हैं नहीं टियन के बारे में कुछ पता नहीं चला। और फिर जो हमारा गोकू है वो उड़ा हुआ जा रहा होता है और उसके पीछे जा रहे होते हैं दोनों एंड्रॉइड, हमारा पिकोलो और हमारा टियन। वो सब के सब उड़े हुए जा रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। और फिर उन्हें ड्रैगन दिखता है और वो ड्रैगन की चारों तरफ से बहुत स्पीड से निकल कर जाते हैं। जो क्रिलिन है वो कहता है कि हे मुझे चलना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। जो यामचा है वो कहता है कि मुझे जरा सा भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे कैसे पावर मारी और कम में ख़त्म कर दिया, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और जो गोहान होता है वो अपना पावर लेवल बढ़ाता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। जो क्रिलिन है वो सैंसोबिन लेकर चला जाता है और कहता है कि उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मैं जा रहा हूँ। और जो यामचा है वो कहता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं पिछली बार भी उनके सामने नहीं टिक पाया था पर मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए ज़रूर जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। और वो ये कहकर वो भी चला जाता है। और बुल्मा कहते हैं याजुरबी क्या तुम उनकी मदद करने नहीं जाओगे, तुम एक नंबर के डरपोक हो। तो याजुरबी कहता है कि नहीं मुझे पता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वैसे भी मेरा वहाँ जाना ना जाना बराबर है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं सिर्फ वहाँ जाकर मर ही सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर जो बुल्मा है वो शांत हो जाती है। और फिर हमें दिखा जाता है जो डॉक्टर जेरो जैसा है मतलब कि एंड्रॉइड 20 वो कहता है कि हे तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, ज़मीन तो इतनी पीछे चली गई है, बस
अब हमने तय कर लिया है कि हम यहीं पर लड़ेंगे। और जो एंड्रॉइड 20 होता है वो ज़मीन पर उतरने लगता है और ज़मीन पर उतर जाता है और आकर कहते हैं कि बस हम यहीं लड़ेंगे। और फिर हमारे टियान और पिकोलो भी ज़मीन पर उतर जाते हैं और गोकू भी उतर जाता है। जो पिकोलो होता है वो थोड़ी टेंशन में खड़ा होता है, जैसे कि पता नहीं उसे किसी चीज़ की टेंशन हो रही है और वो चारों तरफ का एरिया माप रहा है कि अगर यहाँ से पावर लगेगी तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, जिससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। और जो टियान होता है, टियान बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा होता है गोकू को। गोकू इतनी सी दूर उड़कर ही थक गया है और वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है। शायद मुझे लगता है कि शायद इसकी जो हार्ट डिसीज़ है, हार्ट वायरस, उसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है। तभी जो एंड्रॉइड 20 है वो बताता है कि गोकू, हमने तुम्हारा पीछा बहुत पहले से किया है। तुम्हारे लड़ने का तरीका, मार्शल आर्ट में हमने एक ऐसा वो बनाया था, एक ऐसी मशीन जो कि तुम्हारे सारे मूव कैप्चर करती थी। जब तुमने लड़ाई की थी पिकोलो से, लड़ाई की थी टियान से, लड़ाई की थी, जितनी भी बार तुमने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जितने भी बंदों से तुम्हारी लड़ाई हुई है और तुम्हारी वो मेन पावर कामेहामेहा वेव, वो सब हमने कैप्चर कर लिया था। और हमारे डॉक्टर ज़ीरो ने वो सब कैप्चर करके हमारे अंदर डाला है। तुम्हारा लड़ने का तरीका, कैसे तुम लड़ते हो, उसका डिफेंस हमें कैसे करना है, तुम्हारी हर एक काबिलियत हम सबको पता है। गोकू कहता है अच्छा तो फिर प्लैनेट नमी का क्या? तो जो एंड्रॉइड 20 होता है वो कहता है कि डॉक्टर ज़ेरो ने वो नहीं डाली क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे जो स्पेशल मूव थे वो सब देख लिए गए थे। तभी जो पिकोलो होता है वो कहता है कि फिर तो ठीक हुआ क्योंकि गोकू अब सुपर सैयन बन सकता है। और तभी गोकू कहता है कि अरे फिर तो बहुत सही हुआ क्योंकि वहाँ तो मुझे बहुत ही मेन टेक्निक मिली है। और जो गोकू होता है वो अपना पावर लेवल बढ़ाता है और बन जाता है सुपर सैयन। और जो गोहान, क्रिलिन और यामचा होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि गोकू कहाँ है। और जैसे ही गोकू सुपर सैयन बनता है उन्हें उनकी लोकेशन मिल जाती है क्योंकि गोकू का पावर लेवल बहुत ज़्यादा होता है और वो उड़कर चले जाते हैं कि गोकू उधर है। और फिर जो टियान है और पिकोलो है वो घुसोने लगता है कि अरे बस अब तो इनकी सामत आ गई क्योंकि गोकू अब सुपर सैयन बन गया है। और जो एंड्रॉइड 20 होता है वो कहता है कि मैं लड़ने जाऊँगा। और जो एंड्रॉइड 90 होता है वो कहता है कि इसे मुझ पर छोड़ दो, इसे तो मैं ही संभाल लूँगा। जो एंड्रॉइड 20 होता है वो कहता है ठीक है फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। और जो एंड्रॉइड 90 होता है वो मोटा सा बंदा वो आगे बढ़ता जाता है और गोकू अटैक करने के लिए जैसे ही आता है ये वाला एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड मिलेगा आपको सुबह 12 बजे और शाम 6 बजे और इस वाली वीडियो में शॉर्ट आउट जाता है कार्तिक सिंह को। तो बाय बाय दोस्तों।